व्यासपीठ पर बैठे हुए हम सब के पूजे, यहाँ पर हम सब अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि बहुत से परिवार यहाँ पे बैठे हैं और जो उन्होंने सब पढ़ा है, शहीद भगत सिंह जी के बारे में पढ़ा है, और आज इस कथा के माध्यम से आज उस परिवार के ऐसे बलिदानी महापुरुष के परिवार के व्यक्ति यहाँ पर आए हैं। मैं आपको पूरे क्षेत्र की तरफ से आपका बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले ऐसे हमारे ब्रिगेडियर चांदपुरी जी, जिन्होंने सीमा पे अपना बलिदान दे दिया, लेकिन भारत माता पे कोई आंच नहीं आने दी, उनके परिवार के भी यहाँ पर आए हैं। मैं आपका बहुत हृदय को गहराई से अभिनंदन और वंदन करता हूँ। ये हम सब के लिए संयोग की बात है कि हम सब लोग पढ़ते थे शहीद भगत सिंह जी का इतिहास, उन्होंने किस प्रकार से देश के लिए अपना बलिदान दिया, और उनके परिवार के आज साक्षात हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं। तो आज तो हमारे बहुत ही खुशी की बात है कि आपने, और मैं तो आयोजक समिति का बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ऐसे महापुरुष के परिवारों को आज हमारे बीच में ला करके हम सबका बहुत बड़ा वो क्या है सम्मान क्या, बहुत बड़ा हम आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे महापुरुषों के परिवारों को आज भी हमारे ये लोग याद करें, जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया। हमारे बीच में खेमराज जी, इस क्षेत्र के हमारे बहुत ही लोकप्रिय पार्षद भाई प्रशांत खरोड़ा जी, हमारे परम पूजनीय व्यास जी के पिताजी व्यास जी, अपने यहाँ पर पुष्पा आदरणीय पुष्पा बरसवाल जी भी हैं, अपने आदरणीय कमला बगवाड़ी जी हैं, बहन जी हमारी, हम सब के आदरणीय थपलियाल जी हैं, और भारतीय सेना में रहकर के जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान किया है, उनकी दीप नाजिया की आज बहनें हमारे बीच में यहाँ पर आई हैं। मैं आपका बहुत अभिनंदन करता हूँ। हमारी गंगा प्रांत मंत्री आदरणीय समाज सेविका और बहुत अच्छा लेखन में जो रहती है, ऐसी मेरी दीदी विनोद उनियाल जी भी हमारे बीच में आई है। यहाँ पर सभी यहाँ पे डोभाल जी हमारे यहाँ पर ठीक, यहाँ पर हमारे पूर्व सैनिक डोभाल जी भी आए हैं, और सभी मेरे क्षेत्र की सभी हमारी आदरणीय मातृशक्ति मेरे भाई आप सब आए हैं। मैं आपका बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। ये कथा आज जो है हमारा स्थापना दिवस है, और ये अपना जो नव भारत फाउंडेशन है, ये पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर अनिरुद्ध जी चाहे चंडीगढ़ में रहे हों, चाहे हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में रह करके, और अपने देहरादून में अपने क्षेत्र में भी आपके द्वारा बहुत सामाजिक रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। आपके द्वारा लगातार बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य के सेवा स्वास्थ्य शिविर का हो, चाहे अन्य कार्य हो, तो आपके द्वारा लगातार कार्य किए जा रहे हैं। मैं आपके कार्यों की बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूं, और निश्चित तौर पर हम सब लोग मिलकर करके ऐसे सामाजिक रचनात्मक कार्य करेंगे तो निश्चित तौर पर हम सब लोग समाज के लिए एक बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। हर व्यक्ति की कहीं न कहीं भूमिका होती है। हमारे महापुरुषों से हमें प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने निस्वार्थ होकर के देश की आजादी के लिए अपना बलिदान दे दिया है। और मैं तो अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार में जन्म लिया है, कि जहाँ मेरी माता नाबालिग थी, 13 साल के सारे परिवार के अंदर घर के अंदर नजरबंद थे। मेरे पिता की नौकरी हटा दी गई, जो रावलपिंडी पाकिस्तान लाहौर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आए थे, नौकरी में रहे, उसके बाद उनको हटा दिया गया राजशाही सामंतवाद के खिलाफ। मेरे मामा देश के प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। आपके परिवार में आना जाना बहुत लगातार रहा है, नाना रहे सारा परिवार। और मैं तो गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि हमने उस परिवार में जन्म लिया, मुझे संस्कार मिला है। बाल्यकाल में मैं सुनता था, सचमुच सुनता था कि किस प्रकार की यात्राएं उन्होंने जेलों में सही है, किस प्रकार की तनाई काल कोठरी में रह करके उनको किस प्रकार का कड़ी से कड़ी ब्रिटिश काल में उनको सजाएं दी जाती थी, कितना प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन उन्होंने अपना कैरियर को ताक पर रख करके उन्होंने जो है
देश की आजादी को आजाद कराने के, देश आजाद हो, हमारा ब्रिटिशर से मुक्ति मिले, इसके लिए अपना बलिदान किया है। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मैं नमन और भगत करता हूँ। ये हमारे देश का इतिहास रहा है। ब्रिटिशर आए, एक तब ब्रिटिश भारत होता था, एक तब रियासती भारत होता था, जिसमें 562 से अधिक रियासतें होती थी। रियासतों में प्रजामंडल होता था। एक तब ब्रिटिश भारत होता था, अंग्रेजों का राज होता था। और उस राजशाही हो चाहे ब्रिटिशर के खिलाफ आंदोलन में ऐसे महापुरुष सरदार भगत सिंह जी हो, चाहे हमारे चंद्रशेखर आजाद हो, ऐसे हमारे कई महापुरुष जिन्होंने अपना बलिदान देकर के जेल में यातनाएं सह करके जेल में अपना मेरा कई फ्रीडम फाइटर पर उनसे संपर्क रहा है, बहुत रहा है। हमारे तो हमारे शहीद सुखदेव सुमन जी हमारी इस भूमि से थे, जिन्होंने राजशाही सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 84 दिन की भूख हड़ताल उन्होंने किया है और आखिरी में दिल्ली जेल में उनकी मृत्यु भी, उनको प्रताड़ित किया गया और उनकी लाश को जो है, उनके शरीर को जो है गंगा में डाल दिया गया। इतनी यात्राएं से भी हमारे ये देश आजाद आसानी से नहीं हुआ है मेरे भाई बहनों। ये देश को ऐसे महापुरुषों के त्याग बलिदान से देश आजाद हुआ है, जिन्होंने अपने देश के लिए परिवार के लिए बहुत अपना बलिदान किया है। आज आपने यहाँ पर इस कथा, ये श्री हरि कथा जो यहाँ पे किया है, आज ऐसे महापुरुषों को याद किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। एक तरफ हमारी 3 नारियां बैठी हुई है, जिनके पतियों ने देश की सीमाओं में रक्षा करके अपने बलिदान दे दिए हैं। और हम देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जहाँ हर परिवार में, सैनिक परिवार में, हर परिवार में बच्चा जन्म लेता है कि मैं जब बड़ा हूँ तो देश की सरहदों में रहकर के देश की सीमाओं की रक्षा करूँ। हमारे हर घर परिवार में सैनिक हैं, पैरामिलिट्री में हमारे यहाँ के उत्तराखंड के रहते हैं और देश की सीमाओं में रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हम एक देवभूमि उत्तराखंड के रहने वाले हैं। मैं जैसे भी चांदपुरी जी कह रहे थे, उन्होंने कहा कि कनाडा से अपनी मातृभूमि, अपने वतन की तरफ आए हैं, इससे बड़ा हमारे क्या हो सकता है। अपना वतन तो वतन ही होता है, ये अपना भारत माता हमारी है। अपने वतन के लिए हमारे महापुरुषों ने त्याग बलिदान दिया है। अरे आपके परिवार के भी चाहते तो बाहर जाकर के, विदेशों में जाकर के रह सकते थे, कई ऐसे परिवार हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने कहा मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, देश मेरे लिए सब कुछ है। उसके लिए आप यहाँ भारत कनाडा से देश यहाँ पर आए, मैं आपका बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। अभी हमारे भगत सिंह जी के परिवार के यहाँ पर उन्हें संस्मरण सुनाए, बहुत सुंदर उन्होंने कई चीजें हमको बताई है। क्या रहा होगा दौर के तौर पर, क्या समय रहा होगा, कितनी यात्रा उस परिवार में सही होगी। अगर बेटा जेल में जा रहा है, क्रांतिकारियों के साथ जा रहा है, और उसके माता पिता भाई छोटे बहन, आपके पिताजी सरदार कुलवीर सिंह जी विधायक रहे हैं बहुत पहले, जब नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री थे, तो यह परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज तो हम सब लोग, जितने भी मेरी बहनें बैठी हैं, हम सब लोग ने, अपने बच्चों ने सरदार भगत सिंह जी के बारे में किताबों में पढ़ा है। आज उनके परिवार के दर्शन हो गए, हम लोग भी धन्य हो गए। हम सब आपका आभार प्रकट करते हैं। मैं इस अवसर पर मैं आप सबका, आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे 3 दिन का यहाँ पर आपने श्री हरि कथा का यहाँ पर आयोजन किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और ऐसे समाज के लिए हम सब लोग लगातार कार्य करें, अपने राष्ट्र के लिए, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमको देश को विश्व गुरु बनाना है, ये देश को हमको बहुत आगे बढ़ाना है, यही काम को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।